Good morning to all. A warm welcome in residential DAPS online classes. Our YouTube link is DAPS School Purnia. Myself Kiran here to teach SST for class 2. Our fifth lesson is homes. Homes means क्या होता है? घर. Homes का मतलब क्या होता है? घर जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं. We live in a house. A house protects us from heat, cold, rain, dust, storm, etc. हम घर में रहते हैं. घर हमें सुरक्षा प्रदान करता है. किससे? घर हमें सुरक्षित रहता है गर्मी से, धूल कण से, ठंडी से और आंधी तूफान, इन सब से भी हमारी रक्षा करता है. इन सब से भी हम बचे रहते हैं. जैसा अभी इस कोविड-19 के समय में देख रहे हैं हम लोग कि सब अपने घर में रह के ही सुरक्षित हैं. अगर घर से बाहर निकलेंगे तो हम बीमारी से भी ग्रसित हो सकते हैं. इसीलिए सबसे सुरक्षित जगह हम लोगों के लिए हमारा घर है. घर से ज़्यादा सुरक्षित हम कहीं महसूस नहीं करते. A house also protects us from wild animals and thieves. घर हमें चोरों और जंगली जानवरों, बाहरी जानवरों से भी बचाता है. घर में हम रहते हैं तो घर के अंदर तो कोई बाघ चीता नहीं घुसेगा और ना ही चोर. अगर हम अच्छे से खिड़की दरवाजे बंद कर लेंगे तो चोर भी हमारा कोई सामान चोरी नहीं कर सकते हैं. In earlier times people live in caves, but they always had fear to wild animals. पहले के समय में, बहुत पहले आदि मानव के समय में जो पहले जो लोग थे वो लोग कहाँ रहते थे? गुफाओं में, केव्स में रहते थे. और ये केव में रहते थे पर इनको क्या चीज़ का डर लगा रहता था? इनको डर लगा रहता था कि बाहरी कोई जानवर आ ना जाए. कोई भी बाहरी जानवर आकर इनको खा सकता था, इनको परेशान कर सकता था, इनका भोजन खा सकता था. इसलिए जो गुफा में रहने पर ये अपने आप को सुरक्षित महसूस पूरी तरह से नहीं करते थे. Later on they learned to build house. उसके बाद धीरे धीरे ये लोग घर बनाना सीखे. They made use of mud, straw, wood and stones to build their house. उसके बाद वो लोग घास फूस, गाछ वृक्ष, पत्ते, मिट्टी, इन सब को मिला के ये लोग पहले झोपड़ी टाइप का, झोपड़ी जैसा घर बनाना कोशिश किए और वो बना के रहने लगे. टाइप्स ऑफ हाउसेस. उसके बाद देखते हैं, जानेंगे हम लोग कि किस तरह के घर होते हैं. घर कितने टाइप्स के रहते हैं, कौन कौन से टाइप्स के हाउस होते हैं. ठीक है, यहाँ आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ हाउसेस. तो पहले जो है, सबसे पहला आता है कच्चा हाउस. नंबर 1 है कच्चा हाउस. कच्चा हाउस क्या होता है? द हाउस मेड ऑफ वुड, मेड ऑफ मड, क्ले, स्ट्रॉ एंड बैम्बूज. जो घर जो होता है गीली मिट्टी से, कीचड़ से, बांस से, है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, बिचाल क्या बोलता है वो, पुआल से. हाँ, तो इन सब चीज़ों से जो बनता है उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? कच्चा हाउस. दिस हाउस आर स्लोपिंग रूफ्स. ये किस तरह का होता है? ये ढालू टाइप का बना रहता है. या इन हाउसेस का जो छत रहता है ना, वो सीधा नहीं रहता. इस तरह का छत रहता है तो सारा पानी एब्जॉर्ब करेगा, वो बेकार हो जाएगा. इसलिए वो स्लोपिंग रूफ्स होते हैं. ऐसे ढालू बने हुए होते हैं या फिर इस टाइप का ढालू होते हैं. इधर से भी पानी गिर जाएगा, इधर से पानी उस पर अटकना नहीं चाहिए. These houses are not very strong. ये बहुत मजबूत नहीं रहते. ये कुछ दिनों तक चलते हैं पर फिर इन्हें फिर रिबिल्ड करना पड़ता है, फिर बनाना पड़ता है. These houses may be temporary. Poor people live in this house. पर जो गरीब आदमी है उनके पास कहाँ से पैसा आएगा कि वो लोग स्टील खरीदे, छड़ खरीदे, सीमेंट खरीदे, गिट्टी खरीदे, बालू खरीदे. इन सब चीज़ों का साधन को उपलब्ध करने के लिए उनके पास उतना पैसा नहीं रहता. तो इसीलिए मजबूरी बस वो लोग कच्चा हाउस में रहते हैं, मिट्टी फूस, घास फूस के बने हुए मकानों में रहते हैं. ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पक्का हाउस. सेकेंड वन इज पक्का हाउस.
पक्का हाउस। तो पक्का हाउस, द हाउस मेड ऑफ ब्रिक्स, सैंड, सीमेंट, स्टील, स्टोन चिप्स आर कॉल्ड पक्का हाउस, जिसमें कि ईंट, बालू, सीमेंट, स्टील, स्टोन और जो छोटे छोटे गिट्टियों का जो टुकड़ा रहता है उन सब चीज़ों से जो बनता है उसको बोलते हैं पक्का हाउस। दिस हाउस हैव फ्लैट्स रूफ, दिस हाउसेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग। इसका तो छत अपने हिसाब से बनाता है, सब लोग डिजाइनिंग करके बनाता है। पहले तो फ्लैट रूफ्स रहता था, एकदम समतल छत रहता था, पर अब लोग स्टाइल के लिए डिजाइन दे के अपने हिसाब से स्लोप्स को देकर बनाते हैं। दिस हाउसेस आर परमानेंट हाउस, ये पक्का घर होता है, ये जल्दी टूटता नहीं है, जब तक इसे तोड़ा ना जाए तब तक ये टूटने वाला नहीं रहता, ये बहुत मजबूत होते हैं। Their houses are built in towns and these houses are built in towns and cities. पक्का हाउस are made of many types। और ये जो घर हैं ये ज़्यादातर बड़े बड़े शहरों में मिलते हैं। ये जो पक्का हाउस है बड़े बड़े शहरों, बड़े महानगरों में मिलते हैं। गांव में अक्सर कच्चा हाउस ही मिलता है, लेकिन अब गांव में भी कुछ पक्का हाउस बन गया, पहले से अभी अधिक हो गया। पहले तो पक्का हाउस नहीं था, पर अभी गांव में भी पक्का हाउस बहुत सारा हो गया है। 80। उसके बाद है स्टिल्ट हाउस। स्टिल्ट हाउस क्या है? थर्ड वन है स्टिल्ट हाउस। द हाउस बिल्ट ऑन हाई बैम्बू पोल्स, जो घर होते हैं जो ऊंचे ऊंचे बांस पर जो बनाया जाता है ताकि बारिश के पानी से उन्हें कोई क्षति न पहुंचे, उसे कहते हैं पक्का हाउस। दिस हाउस आर बिल्ट एट प्लेस वेयर इट रेन मच, ये घर उसी जगह बनता है, वहीं उन्हीं जगहों पे बनता है जहाँ बहुत अधिक बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होता है तो जमीन पर पानी ना लगे, इसीलिए उन बहुत मजबूत पक्के पक्के जो बांस होते हैं, बांस के ऊपर घर को बनाया जाता है। और इन सब हाउस का जो छत होता है वो भी स्लोपिंग में रहता था कि जो बारिश की पानियाँ हैं, जो बारिश का पानी जो गिरता है ना वो स्लोप्स रहेगा, तो स्लोप में ऐसे करके नीचे से फ्लो हो जाएगा, वो स्लोप रहने के कारण वो उस पर अटकता नहीं है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग, फोर्थ वन है हाउस बोट। फोर्थ वन है हाउस बोट। हाउस बिल्ट ऑन द हाउस बोट्स आर कॉल्ड हाउस बोट। जो घर, कुछ घर जो है कुछ जगहों पर पानी बहुत अधिक होता है, उन जगहों पर कुछ जगह पर लोग जो है अपना जो घर है वो बोट पर ही बनाते हैं, नाव पर ही अपने घर को बनाए हुए, घर को बसाए हुए उन लोग अपने ज़रूरत का सारा सामान रख कर अपना सारा काम अपने बोट्स पर ही करते हैं, नाव पर ही करते हैं। और ये नाव हमेशा तैरती रहती है, ये नहीं कि नाव पर है तो नाव कहीं लगा हुआ, नहीं, नाव तैरती रहती है और ये इसी तैरते हुए नाव में ये लोग रहते हैं, ये इसी पर अपना वो लोग जीवन जीते हैं। फिर एक कारवां, फिफ्थ वन इज जो कारवां होता है, अ कारवां इज अ हाउस दैट मूव्स ऑन व्हील्स। कारवां वो घर है जो कि पहिए पर बना, मतलब चलता हुआ गाड़ियों पर जो बना रहता है, जो गाड़ी के अंदर जो घर बना रहता है उसको हम लोग बोलते हैं कारवां। उसके अंदर हमारा सब सुविधा होता है, पर वो चलता रहता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सकता है, वो एक जगह स्थिर नहीं रखना है, उसके लिए हम अपने हिसाब से उसको उसके थ्रू चल सकते हैं और अपने घर को सारा काम, अपने जो डेली का सारा वर्क करते हुए, गाड़ी कारवां चलाते हुए, अपना वर्क करते हुए अपना कारवां में रह सकते हैं। दिस हाउस कैन बी टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इन घरों को कहीं भी एक जगह से दूसरे जगह लेके जाया जा सकता है। टेंट्स, टेंट्स आर मेड ऑफ कैनवस, क्लॉथ्स और प्लास्टिक। उसके बाद आते हैं सिक्स्थ है सिक्स्थ वन है टेंट्स। टेंट्स किस चीज़ के बने होते हैं? टेंट्स अक्सर कपड़े
या फिर जो कैनवस होता है जिसको तिरपाल बोलते हैं, एक वो जो अलग वो कपड़ा होता है अलग तरह का, उसी से बनता है, या फिर प्लास्टिक का भी बनता है। These are temporary houses। ये तो हम लोग कभी कैंपिंग के लिए कहीं जाते हैं, कहीं हमको अचानक रात ठहरना पड़ गया तो हम लोग टेंट लगा के गाड़ लिए, 4 खुट्टा करके उसका टेंट खड़ा कर लिए, पर ये परमानेंटली नहीं होता। परमानेंटली इसके अंदर कोई नहीं रहता है, ये बहुत ही कम समय के लिए होता है, 2, 3, 1 सप्ताह ऐसे करके कोई रहने के लिए कहीं जाते हैं तो उसको टेंट लगा के रह लिया जाता है। इग्लूज आर मेड ऑफ आइस। जैसा हमको सभी को पता है, इग्लू जो है बर्फ का बना हुआ घर है। ये कहाँ मिलता है? जिन जगहों पे भारी बर्फबारी होती है, जिन जगहों पे बर्फ़ अधिक होती है, बहुत अधिक ठंडी होती है, वहाँ पर वहाँ के लोग क्या करते हैं, उन बर्फ़ के से ही अपना घर बनाते हैं। बर्फ़ के ईंट को जोड़ जोड़ के बर्फ़ का घर बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा टाइप्स ऑफ हाउस कंप्लीट। इसके बाद आते हैं हम लोग पार्ट्स ऑफ हाउस। A house has many parts in the form of rooms। जो घर है, घर में बहुत तरह का घर होता है, इसमें बहुत तरह के रूम्स होते हैं। Each room has special use। These are